कि यार मैंने पहुंचना है डैम केयर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। आपने देखी वीडियो, कैसा लगा आपको? ये जो सेकंड सेशन है लेज़र बियर्ड लाइन का, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और मुझे बताया गया, स्पेशली उन्होंने सेटिस्फाइड किया, तो मैं दोबारा जो है सेकंड सेशन लेने आया था और जिस पे मैं मुतमिन हूँ। और आपको भी एडवाइस करता हूँ, आप भी ज़रूर अल्शफा हेल्थ एंड स्किन केयर क्लिनिक चुवंडा पर तशरीफ लाएं और देखें ये सेकंड सेशन। जिस तरह मैंने करवा के मुतमिन हुआ, आप भी ज़रूर मुतमिन हो। अच्छा डॉक्टर रमशा नदीम साहबा, हमें ये बताएं कि ये बेसिकली लेज़र है क्या? जुबैर भाई, बेसिकली लेज़र जो है ना, एक बीम लाइट है, ठीक है? ये है। फायर है। इसका ऐसे आम बंदा इसके साथ बिल्कुल ना खेले। आपने बिल्कुल अच्छी बात की, ये कि लेज़र के साथ स्किन आपकी बर्न हो सकती है। वो बर्न वही करेगा जो अनएक्सपीरियंस बंदा, अनट्रेन्ड बंदा। यही डराया गया था ना कि इससे मोटे बाल जो है ये निकल आते हैं। मोटे बालों वाला तो बिल्कुल मिथ है। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्किन अगर बर्न के चांसेस फिर होंगे अगर आप वही पुरानी वाली मशीन्स यूज करें। पहले जो मशीन्स थी ना, उनके साथ ऐसे होता था। अच्छा, मशीन का भी इसमें है कुछ? मशीन का भी रोल है, लेकिन करने वाले के हाथ पे ज्यादा रोल है। हाँ, ज्यादा एक्सपर्ट जो बंदा है उसके पास जाना उसके पास ही लेजर करवाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जो लेजर है बेसिकली भीम लाइट है, आपके हेयर फॉलिकल को वो डिफ्यूज कर देता है। उसका बालों के साथ कोई कंसर्न नहीं। अगर कोई बंदा कहे ना कि मेरे बालों को खत्म करेगा, तो मैं उसको कहूंगी कि रॉन्ग है। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका हेयर फॉलिकल है, उसमें पिगमेंट होता है, उसको जाके टारगेट कर रहा होता है। अच्छा। उसको टारगेट करेगा, उसको डिफ्यूज करेगा, उसको इतना वीक करेगा कि बाल ना बनाए। बाल अगर बनते भी हैं तो बहुत थिन, लाइक बेबी हेयर्स की तरह। अच्छा, दूसरा रमशा नदीम साहब ये भी हमें बताएं कि ये जो ज्यादातर कहते हैं कि लेजर इसी के साथ ही बाल का खात्मा होता है, तो क्या बालों का खात्मा तो नहीं हो रहा? वो आपने बता दिया जिस तरह, क्या लेजर के अलावा भी कोई तरीके हैं? जुबैर भाई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे पास, फीमेल्स आती हैं, थ्रेडिंग करवाती हैं, वैक्सिंग करती हैं, रेजर से बाल रिमूव करती हैं, उससे उनकी बहुत ज़्यादा स्किन डैमेज हो जाती है। जो स्किन है ख़राब हो जाती है। कुछ लोगों को स्किन हार्ड हो जाती है, वो पोर्स का इशू उनको बन जाता है, पोर्स ओपन हो जाते हैं, एजिंग के साइन आना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन उनकी लूज हो जाती है। बिल्कुल ठीक। तो मैं कहूँगी कि दुनिया में लेजर के अलावा कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है, कोई अभी तक नहीं आया कि जिससे आपके बाल या तो कम हो या ख़त्म हो। ठीक है, ये कि लोग वैक्स करवाएं, थ्रेडिंग करवाएं, तो उससे लेट आते हैं, नहीं खत्म नहीं होंगे। लेकिन आपके पास तो ऐसे पेशेंट आते होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर दराज से भी, टिकटॉक पर भी, और भी जो आपको देखते हैं, टिकटॉक पे देखते हैं या सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो वो जरूर आपसे कांटेक्ट भी करते होंगे। यहाँ पर भी कोई ऐसे पेशेंट आए हैं जिनसे कोई ऐसे सीवियर केस हो जिसको आपने हल किया हो बेहतरीन तरीके से? मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपको पता है कि एक तो बैकवर्ड एरिया और विलेज के लोग हैं, इनको इतना ना तो नॉलेज है, अवेयरनेस भी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में लोग आ रहे हैं। अच्छा। और यहाँ पे लोग मजबूरी के तहत आ रहे हैं, क्योंकि जब मैं लाहौर में थी तो उधर लोग आते थे, शौकिया आते थे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उनको होता था कि हमने अपने बालों को कम करना है, ख़त्म करना है, लेकिन यहाँ पे लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो सिर्फ मजबूरी के तहत आते हैं। तो मैं उनको यही कहूँगी कि अपने साथ बिल्कुल ज़्यादती ना करें, और अगर आपने करवाना है तो अच्छी जगह से करवाएं। मैं ये नहीं कह रही कि आप ज़रूरी नहीं हमारे पास आएँ, आपके नियर बाय जो भी डर्माटोलॉजिस्ट हों अच्छे, उनके पास जाएं और अपने हेयर की रिडक्शन। आप वैसे भी यहाँ पर मौजूद हैं अल्शफा में? जी, ड्यूटी दे रही है सुबह की? जी, मॉर्निंग में मैं इधर ही होती हूँ। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्ती। कोई मैसेज देना चाहते हैं अगर कोई यूथ को, क्योंकि बहुत सारे हमने यूथ के जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, लड़कियाँ हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ये चीज़ चाहती हैं कि हमें कोई अच्छा जो है ना वो डर्माटोलॉजिस्ट मिले, अच्छी एक्सपर्ट एस्थेटिशियन मिले, उससे हम जाएँ। जी, तो ये आप बताएं ना इनको कि एस्थेटिक्स के हवाले से कि जो स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना, स्किन एक्सपर्ट, उनके पास जाना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपको जुबैर भाई एक इसके अच्छी सी मिसाल दूंगी कि एक बंदा है जिसको किडनी का इशू है, ठीक है, वो आप किसी लीवर के डॉक्टर के पास जा रहा है, तो वो उसको अगर लीवर की मेडिसिन दे रहा है, तो क्या वो उसका किडनी का ठीक होगा? नहीं होगा। ऐसे स्किन के बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका एक आम बंदे को नहीं पता होगा, ठीक है, ना ही किसी, क्योंकि जिसने पढ़ा हुआ है वो उसको ही पता है। तो वो उसके अकॉर्डिंग, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं। मैं तो यही कहूँगी कि आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि वो जैसे वो आपको बताएंगे। पाकिस्तान में बीमारियां जो स्किन की फैल रही हैं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो यही रीज़न है कि घर में एक क्रीम होती है, उसको ही उठाते हैं, जिसको किसी को फंगल हो रहा है, किसी को एक्जिमा हो रहा है, किसी को सोराइसिस कुछ भी हो रहा है, वो एक क्रीम पकड़ेंगे, वही सारे घर में लगा रहे हैं।
बिल्कुल। इस तरह से स्किन की बीमारियां फैलती हैं। डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक यूज करनी बिल्कुल। चाहिए और अच्छी कंपनी की यूज करनी चाहिए। अच्छी कंपनी की भी हाँ, यूज करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और ऐसे ही आप कोई भी चीज उठा के बिल्कुल खुला रख कभी ना अगर लगाएं। कोई जिल्द का मसला हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें करना चाहिए ताकि अच्छा वो बिल्कुल। मशवरा दे सके। जी जी। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमशा नदीम साहिबा, जो कि एक्सपर्ट स्किन और एस्थेटिक्स के हवाले से बड़ा तजर्बा है इनका, और पाकिस्तान भर से माशाल्लाह मैंने देखा है, गुजरांवाला, लाहौर, नारवाल और बहुत बहुत दूर दराज से भी लोग आ रहे हैं, और जहाँ पर पेशेंट से उनसे व्यू भी हमने लिए हैं। और मैंने खुद ये सेशन इसीलिए करवाया है ताकि लोगों को भी ये एडवाइस कर सकूँ कि ये स्किन का जो बहुत सेंसिटिव मामला होता है तो इसको एक्सपर्ट ही डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ये अल्फा हेल्थ एंड स्किन केयर क्लिनिक चुविंडा, जिसके डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर बाबर नज़ीर साहब माशाल्लाह CEO हैं, वो खुद सारा हॉस्पिटल भी जाते हैं और यहाँ पर भी बैठ रहे हैं, और डॉक्टर रमशा नदीम साहिबा भी मॉर्निंग से लेकर और शाम तक यहाँ पर मौजूद होती हैं और बहुत सारे पेशेंट का ट्रीटमेंट भी कर रही हैं। तो स्किन के हवाले से खुसूसी तौर पर एक्सपर्ट के पास ही जाना बेहतरीन है, और मैं इस पे मुतमिन हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमशा नदीम साहिबा का। अपने मेज़बान ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम सेहत और ज़िंदगी। अल्लाह हाफ़िज़।